प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संतोष और मैं आज सिखाने वाला हूं आपको 4.2 क्लास 9 का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं हम आपको सारा कुछ बता चुके हैं। आपको इसी चैनल पे आपको सारा कुछ वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा करने वाले हैं, एक ही वीडियो के अंदर पूरा खत्म करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। और हाँ, इसकी PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 देखो, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है। देखिए सवाल आपका ये है, सवाल कुछ आपका इस प्रकार का है, y बराबर 3x + 5। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3x + 5 लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, देखो पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके अलावा कोई हल नहीं है, मतलब एक हल है। इसे कह सकते हैं कि एक हल, केवल एक हल कह सकते हैं, एक हल, एक हल। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा दूसरा ना हो, मतलब एक ही हल होना चाहिए, ठीक है। केवल दो हल है, इसका मतलब दो हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल होने का मतलब बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे हल हैं, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसमें अब ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे x का मान अपनी तरफ से 0 रख दें, ये पूरा मान रखने का खेल, x का मान अगर हम 0 रख दें, देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। तो y का मान 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन अगर यहीं पर प्यारे बच्चों हम x का मान रख दें 1, x का मान कितना रख दें 1 रख दें। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आया 5 आया। ध्यान दीजिएगा, आगे हम x रखते हैं, पीछे हम y रखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम x का मान 1 रख दें इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे 1 हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे प्यारे बच्चों और 5 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 3 + 5 कितना होता है 8, यानी y का मान कितना आ गया 8 आ गया, y का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए आप, जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब कोई बच्चा आएगा कहेगा सर हम x का मान 2 रखना चाहते हैं, x का मान -1 रखना चाहते हैं, x का मान -2 रखना चाहते हैं, x का मान -100 रखना चाहते हैं, तो बताओ इसके कितने हल होंगे। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा आएगा बोलेगा मैं 1000 रखूंगा, तो मान अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल को। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आगे जो मान रखते हैं x का और पीछे मान रखते हैं y का। x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं, लेकिन यह चैप्टर अलग है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल क्या लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, आपको हाँ जी सर पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। अब बताओ, तो सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, पूरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या है, 2x + y बराबर 7। देखो इस सवाल का जब भी आपको उत्तर निकालना है तो आप एक काम करा करो, एक चीज को आप इस तरफ रख लो, बाएं पक्ष पे रख लो, बाकी एक चर को आप बाएं पक्ष पे रख लो और दूसरे चर को आप दाएं पक्ष पे रख दो, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से y को रोक दें, y को रोक लें, ध्यान से देखिएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस का 2x हो जाएगा, 7 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x को रोक लें तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस का y हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 - y/2। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको देख लें चाहे इसको देख लें, ठीक है। दोनों तरीका बढ़िया। यहाँ हमने y को अपनी तरफ रोक लिया और यहाँ पर हमने x को अपनी तरफ रोक लिया, ठीक है, x को बाईं तरफ रोक लिया, तो ठीक है। चलो करते हैं सवाल नंबर 1 को। अब देखिए ध्यान से, 4 मान निकालने हैं ना आपको, 4 हल लिखिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डिब्बा बना लेते हैं। हमें कितने हल चाहिए 4, तो 1, ठीक। देखो ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, तो चलो x का मान हम पहले 0 रख देते हैं। x का मान अगर यहाँ से 0 रख देंगे, x का मान क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0। जब यहाँ से आप x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 गुणे 0, तो 2 में 0 जाएगा तो सर 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। y का मान कितना आ गया 7। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब एक काम करो ना, y का मान 0 रख दो, y का मान क्या रख दो 0 रख दो, ठीक है। ये आपका पहला हल है, ठीक है, ये आपका पहला है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, y का मान 0 रखने पर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का मान 0 रखने पर, x का मान
जीरो रखने पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान क्या रख देंगे, जीरो, y का मान क्या रख देंगे, या फिर y का मान जीरो रखने पर, ठीक है, जीरो रखने पर। जब आप जीरो रखोगे तो y बराबर क्या रख दोगे, जीरो। तो चलो y बराबर जीरो रख देते हैं। अब देखो जब y समीकरण क्या है आपका पूरा, y बराबर 7 - 2x है, तो y का मान अगर हम जीरो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा ये 7 आपका, ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7, और बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7/2, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी जब आपने y का मान जीरो रखा तो x का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। अच्छा अभी 3 मान निकालने हैं तो एक और लगा लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अभी 2 मान और निकालने हैं, तो 2 मान और भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली से थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे, इसको हम ऊपर फेंक देंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब रख लेते हैं x का मान 1 रख लेते हैं। x का मान अब आप चाहे 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। चलो x का मान 1 रख लेते हैं। जब आप x का मान यहाँ 1 रख दोगे, x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से y बराबर 7 माइनस का 2x, तो 7 - 2 × 1 हो जाएगा। तो 7 - 2 में से 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। यानी y का मान आ गया 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे y का मान रख दें, x का मान -2 रख दें, या फिर 2 रख दें, क्या रख देते, 2 रख देते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा फिर और छोटा करना पड़ेगा, ठीक, यहीं पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। अगली बार से छोटा लिखेंगे। देखो 2 रखे ना, x का मान 2 रखे हैं, तो चलो रख देते हैं। x बराबर कितना रख देंगे, 2, तो कितना जाएगा, y बराबर 7 - 2 × x की जगह कितना हो जाएगा, 2, तो 7 - 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 7 में 4 जाएगा तो 3, यानी y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इस तरह करें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधा रखें, y का मान, x का मान एक बार 0 रखें, y का मान 1, x का मान फिर 1 रख दें, फिर -1 रख दें, फिर 2 रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई, ठीक है। तो चलो पाई का मान पहले हम लोग 1 बना लेते हैं, 2, जिससे मैनेजमेंट बढ़िया रहे। चलो करते हैं सवाल, इसी सवाल नंबर 2 को। पाई x + y बराबर कितना, 9। चलो यहाँ से पाई का मान तो 22/7 होगा ही होगा, लेकिन 1 सेकंड लिख देते हैं ना हम। यहाँ पे x बराबर क्या रख दें, 0। चाहे तो आप उधर भेजो या ना भेजो, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार भेज ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो भेज देते हैं। यहाँ y को इस तरफ रख लेते हैं, बाकी x को उधर भेज देते हैं। तो 9 - पाई का मान कितना, 22/7 और पाई x, ठीक है। पाई की जगह क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे, सीधा उधर भेज दिए, ठीक है। तो चलो x बराबर क्या रख देंगे, 0। जब x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 - 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 9, और ये पूरा गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो इसे हम डिब्बा बना के लिख देते हैं, फर्जी बड़ा डिब्बा नहीं बनाते। जब x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9 आ गया, ठीक है। ये पहला मान है, ये पहला मतलब 4 मान निकालने तो ये पहला मान है, ये पहला मान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपका पहला मान है। दूसरा मान भी इसी तरह निकाल लेंगे, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई x + y बराबर 9, ठीक है। यहाँ पे y का आपकी x का मान 1 रख लेते हैं। x का मान क्या रख लेंगे, 1, तो उधर भेज देंगे पहले। y बराबर 9 - पाई x का मान 1, तो x बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अच्छा आप चाहो तो y का भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 - का पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 22, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हर बराबर कर लेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 माइनस का 22 बटे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 9 7 63, 22/7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे घटा देंगे, 40 माइनस ये हो जाएगा आपका 41 बटे कितना जाएगा, 7। ये आपका y का मान निकल आया, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, जब आपने x का मान रखा 1
तो y का मान कितना निकल आया 41/7। 41 बटे कितना आ गया 7 आ गया। जरूरी नहीं आप ये मान रखें, जरूरी नहीं उत्तर यही आ रहा हो, जरूरी नहीं कि आप इसी मान को बार बार रखें, अपनी मर्जी से भी आप मान को रख सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर y का मान 7 रख देते हैं, क्योंकि 7 7 कट जाएगा, y का मान क्या रखेंगे 7। तो चलो समीकरण बनाते, पाई प्लस y बराबर 9, तो कितना हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई का मान डायरेक्ट रख देते हैं 22/7 और यहाँ रख देते हैं x, क्या रख देंगे x। अब हम x बराबर सर 7 लेंगे, क्या लेंगे 7, 7 लेने से फायदा होगा 7 7 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 22/7, ये गुणा कितना हो जाएगा 7, ये 7 से वाला 7 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 22, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 में से 9 जाएगा तो 13, कितना जाएगा 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा -13, कितना आ जाएगा -13, यानी जब आपने x का मान कितना रखा 7, तो y का मान कितना आ गया -13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पहला मान निकल गया 0 का मान 9, दूसरा मान निकला 1 का मान 41/7, जब ना आपने 7 रखा तो कितना आ गया मान यहाँ पे -13 आ गया, -13 आ गया। अच्छा आगे एक मान और निकालना है, तो चलो कुछ भी रख लेते हैं, तो पाई बटे, ठीक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से फिर उसको भेज देते हैं, चाहे y का मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई x, जो मान कहो, y का मान 2 रख लें, 3 रख लें, 4 कुछ भी रख, 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या रख लेते हैं 3, x का मान 3 रखेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई का मान 22/7 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 23 66, तो 9 66 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 से गुणा हो जाएगा तो 963, 63 माइनस 66 बटे 7, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा आपका -3 बटे 7 है, किसका मान आ जाएगा y का। ठीक है, यानी जब आपने x का मान कितना रखा 3 रखा, तो y का मान कितना आ गया -3/7 आ गया, -3/7 आ गया। यहाँ तक किसी को बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 क्या है, 3 भी वैसे ही है। ठीक है, ये तो और इजी है। चलो 1 2 3 बना लेते हैं। यहाँ पे x बराबर कितना है 4y, ये एकदम आसान है। यहाँ y का मान क्या ले लेते हैं 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी जब आपने y का मान 0 x का मान 0 लिया, तो y का मान भी कितना निकला 0 निकल गया। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, तो x बराबर 4y, ठीक है, तो y का मान क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यानी जब आपने x का मान 4 लिया, तो y का मान कितना निकला 1 निकला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगले लेते हैं तीसरा, x बराबर 4y, y का मान आपके देखो 0 लिए 1 लिए, अब 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप चाहो तो x का भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी जब आपने x का मान 8 लिया, तो y का मान कितना निकला प्यारे बच्चों 2 निकला। ठीक है, आगे भी एक मान और निकाल देंगे, तो x बराबर 4y, चाहे तो x का निकाले चाहे तो y का, तो x y का मान 2 रखे थे, अब 3 रख देते हैं, या -2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 3, तो 4 3 कितना होता है 12। जब x का मान आपने 12 रखा, तो y का मान कितना निकला 3, नहीं y का मान जब आपने 3 रखा, तो x का मान कितना निकला 12 निकला। ठीक है, ये 4 मान निकला है, पहला मान ये, दूसरा मान, तीसरा मान और ये चौथा मान। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर अगला साथियों, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण का हल है और कौन कौन समीकरण का हल इसके ऊपर अगर हम मान रखेंगे तो कौन कौन समीकरण के हल नहीं है, आपको बताना है हल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल को हम लोग करते हैं। देखो समीकरण का हल, देखो पहली चीज तो सही लिखा नहीं, तो x माइनस 2y बराबर 4, ये एक समीकरण आपको दिया गया है, x माइनस 2y बराबर 4। अगर हम यहाँ से देखो आगे वाला x का मान, जैसे कहीं लिखा 2,0, तो ये आगे वाला x का मान है और ये पीछे वाला y का मान है। x और y का मान इसके ऊपर रखेंगे, इस समीकरण के ऊपर। अगर x y का मान रखने के बाद 4 बराबर 4 आ गया, तो हल है, तो हल क्या होगा है।
लेकिन अगर नहीं आया तो हल नहीं है। हमारे कहने का मतलब इससे दोनों मान बराबर हो गए, बराबर के दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए, इधर वाला और इधर वाला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए तो हल है, अन्यथा हल नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये समीकरण हर बार आपको ऐसे ही लिखा है, थोड़ा y दूर लिख गया है। ठीक है, बराबर कितना 4। ठीक है, ये समीकरण है, ये थोड़ा y दूर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, चलो रखते हैं समीकरण के ऊपर। तो x माइनस 2y बराबर कितना है 4। तो ये आगे वाला बेटा x का मान है और ये किसका मान है y का। तो x की जगह क्या रख देना है 0 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 2, y का मान कितना है 2, बराबर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। 2 दूना कितना होता है 4, लेकिन माइनस का 4 हो गया क्योंकि माइनस का भी तो निशान लगा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 और बराबर कितना आ जाएगा 4। बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहोगे सर ये बराबर नहीं है। क्यों? प्लस का 4 माइनस, अगर 4 बराबर 4 हो तो बराबर होता, लेकिन 4 माइनस 4 और प्लस 4 दोनों बराबर नहीं होते। तो यहाँ लिखेंगे हल नहीं है, हल नहीं है। क्या हो जाएगा? हल नहीं है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 समीकरण पहले लिख लेंगे। तो x माइनस 2y बराबर क्या लिखा है 4। चलो रखते हैं, ये x का मान है और ये y का मान है। x की जगह रखना है आपको 2 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी 2 बराबर 4। क्या सही बात है गलत बात है? 2 के बराबर 4 कहाँ होता है? तो यहाँ लिखेंगे हल नहीं है। क्या लिख देंगे? हल नहीं है, हल नहीं है। जब दोनों मान बराबर होंगे तो हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए समीकरण लिखते हैं, x माइनस का 2y बराबर कितना है 4। चलो रखते हैं, ये आगे वाला x का मान है और पीछे वाला y का। तो x की जगह रख देंगे 4 और यहाँ 2 गुणे y का मान कितना है 0, बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0, तो 4 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो ये हल है, ये क्या हो जाएगा? हल, हल है। ये क्या हो जाएगा? हल है। ठीक है, जब बराबर आएंगे तो हल है और बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ले लेंगे पहले मान x, समीकरण लिखेंगे 2y बराबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो आगे वाला x का मान है और पीछे वाला y का मान है, दोनों ठीक है एक ही संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे? रूट का 2 रखेंगे, रूट 2 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का निशान तो 2 का निशान, 2 मतलब यहाँ लिखा है 2 लिख देंगे, गुणे y की जगह क्या लिखना है 4 रूट 2, y की जगह पर 4 रूट 2 लिखना है, बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? रूट का 2 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 रूट 2, 8 रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा बताओ कभी भी ये मान इसके बराबर हो सकता है? आप कहोगे नहीं, क्यों? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, घटेगा तो 7 रूट 2 आएगा, कितना आएगा 7 रूट 2, 7 रूट 2 बराबर 4। क्या है दोनों बराबर है? आपको सर नहीं बराबर, इसका मतलब हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं इसलिए हल नहीं है, बराबर होता। अच्छा ये माइनस आएगा, माइनस का रूट, माइनस वाली संख्या बड़ी है ना इसलिए माइनस 7 रूट 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समीकरण लिखेंगे पहले x माइनस 2y बराबर कितना है 4। x की जगह ये आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान। x की जगह रखेंगे 1 माइनस 2 गुणे y की जगह भी रख देंगे 1, बराबर कितना जाएगा 4। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 4। आगे माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 बराबर 4। क्या सही बात है गलत बात है? तो हल नहीं है। क्या हो जाएगा? हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, अगर बराबर होता तो हल होता, बराबर नहीं इसका मतलब हल नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर लास्ट है ये, चौथा। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर, देखो यहाँ पे लिखा है x बराबर 2 कामा y बराबर कितना लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, समीकरण आपको क्या दिया 2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा है k। तो 2x तो 2 गुणे x का मान कितना है 2, 2 लिख लेंगे, प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 1, y का मान कितना है 1, बराबर कितना है k। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा k। 4 3 कितना होगा 7, 7 बराबर k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। k का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा, k की जगह पर कितना जाएगा 7 आ जाएगा। 7 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर आपका होता है खत्म। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे 89 60 35 21 68। इसके अंदर आपको संपूर्ण PDF और बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, एक QR दे देंगे आपको, 49 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। स्क्रीनशॉट दोबारा फिर इसी नंबर पर भेजेंगे, आपको सारी सुविधाएं ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा।
आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।